राधे राधे मित्रों। अलविदा हमेशा अंत होता है क्या? मुझे नहीं लगता। अलविदा हमेशा अंत नहीं आरंभ है अलविदा। जब कभी कभी शब्द थक जाते हैं और कोई रिश्ता बोझ बन जाता है, तब अलविदा एक गहरे स्पर्श की तरह आता है, जो तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। बस उसकी दिशा बदल जाती है, उसका मूड बदल जाता है। बहुत बार हम किसी के चले जाने से जीवन से हार मान लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छिन सा गया हो। वक्त, विश्वास, जुड़ाव जिससे हमने जोड़ रखी थी, उसके चले जाने से हमारा संजोया हुआ दिल टूट जाता है। दिल में एक खालीपन, एक अधूरापन सा घर कर लेता है। लेकिन मित्रों, वास्तव में हर अलविदा सिर्फ बिछोह नहीं होता। यह कई बार एक जरूरी मोड़ होता है, जो हमारी खोई हुई पहचान, आत्मबल और सोच को दोबारा पाने की दिशा में ले जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जो हमें ना समझे वो क्या हमारा हो सकता है? जो हमें ना समझे वो हमारा नहीं। जब कोई व्यक्ति हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाता, हमारी उपस्थिति को हल्के में लेता है या हमारे प्रेम को बोझ मानता है, तब तक रिश्ता सिर्फ नाम ही रह जाता है। फिर ऐसे रिश्ते में कोई फीलिंग्स नहीं रहती, वो सिर्फ नाम रह जाता है। सब कुछ खो जाता है। हम जुड़े तो रहते हैं, मगर कुछ पाने की लालच में नहीं, बस जुड़े रहते हैं कि सब कुछ खो ना जाए। लेकिन सच यह है कि जो हमें समझे बिना छोड़ सकता है, वह कभी हमारा हो ही नहीं सकता या हमारा था ही नहीं। खामोशियों में छिपा दर्द दूर होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक तरफा समझदारी, सहनशीलता और प्रेम रिश्ते को मजबूत नहीं बनाते, बल्कि एक पक्ष को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देते हैं। ऐसे में जब अलविदा कहते हैं तो वह सिर्फ सामने वाले से नहीं होता, बल्कि उन जख्मों से होता है जो हमें रोज खामोशी से मिलते हैं या जिसे हम रोज खामोशी से झेल रहे होते हैं। आत्मसम्मान की ओर यह पहला कदम होता है। अलविदा कहने का साहस एक प्रकार की आत्मरक्षा है। ये स्वयं ही उस स्थान से मुक्त करने का निर्णय है जहाँ जब कोई सम्मान नहीं बचा, वह खुद से कहने जैसा है कि बहुत हुआ, अब मुझे खुद की तरफ लौटना है। कभी कभी टूटना भी हमें मजबूत बनाता है, टूटना भी बनाता है मजबूत। समय के साथ यह समझ आता है कि जिनसे हम सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं, वही कई बार हमें सबसे ज़्यादा तोड़ते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, उनके तोड़ने से हमें मजबूती प्राप्त होती है, वो हमें मजबूत बनाते हैं। जब हम किसी रिश्ते में अपना सर्वस्व दे देते हैं और बदले में उपेक्षा पाते हैं, तब ये ज़रूरी हो जाता है कि हम थोड़ा सा ठहरें और खुद से प्रश्न करें, क्या मैं सचमुच इस दर्द का हकदार हूँ? क्या हर अंत विदाई है या एक नई शुरुआत है? नहीं, हर अंत विदाई नहीं, नई शुरुआत है। यह लाइन हमें याद दिलाती है कि हर विदाई एक अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत की चाबी होती है। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन से जाता है या बिछुड़ता है, तो उसके पीछे एक खाली जगह जरूर छूटती है, लेकिन वही जगह हमें खुद को जानने, समय देने और फिर से संवारने का मौका देती है। हमारा स्वाभिमान, हमारा आत्मसम्मान, इससे बड़ा भी भला कोई रिश्ता हो सकता है? नहीं, स्वाभिमान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं।
हर इंसान का आत्मसम्मान सबसे पहला अधिकार है। किसी भी रिश्ते की बुनियाद आपसी सम्मान, संवाद और समझ पर टिकी होती है। अगर वो नहीं मिले तो उस बंधन को निभाना सिर्फ एक आत्मपीड़न है। तो नई कहानी की शुरुआत हो सकती है। हाँ, नई कहानी की शुरुआत हो सकती है और ये अंत ही एक नई कहानी की शुरुआत है। अलविदा को हमेशा एक अंत की तरह नहीं देखना चाहिए। यह एक नई यात्रा की शुरुआत भी तो हो सकती है। खुद से मिलने की, खुद को समझने की और खुद को अपनाने की। जब कोई साथ छोड़ता है तो वो हमारे जीवन से एक भूमिका समाप्त करता है, लेकिन हमें अवसर देता है कि हम अब अपनी कहानी खुद लिखें, बिना किसी बोझ, बिना किसी शर्त के। है ना? यह एक नई कहानी की शुरुआत हो सकती है ना? खुद को थामना। जब हमें कोई छोड़ जाए, जब हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, तो हम खुद को थामें। यह भी एक कला है। खुद को थामना भी कला है। खुशी को सिर्फ दूसरों की तलाश में रहना सही नहीं है। इसके अलावा खुद को, खुद का साथ दें, यह भी एक कला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंत में वही लोग सबसे खुश रहते हैं जो जानते हैं कि कब रुकना है, कब छोड़ना है और सबसे ज़रूरी कब खुद को थामना है। मुझे लगा ये कुछ बातें हैं जो हमें अलविदा को अंत नहीं, आरंभ की ओर ले जाती हैं। तो हर अलविदा अंत नहीं हो सकता, वो हमारे अस्तित्व की एक नई शुरुआत हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। राधे राधे।